पाना है अगर पद मुक्ति का तो क्या करना है? गुरु चरणों में चित्त लगा रे मना। मगर कब लगावे गुरु चरणों में चित्त? किसी को मुक्ति पाना हो तब। किसी को मुक्ति की जरूरत हो तो गुरु के चरणों में चित्त लगावे, और मुक्ति की जरूरत ही नहीं हो तो फिर क्यों लगावे? देखा, हाथ खड़ा कर रखो, मुक्ति की जरूरत कौन कौन न है? ये सिरोलाए मत करो, यहाँ झूठे हैं सब नहीं, सारा ही मुक्त हो वो चाहो। ये आधा तो पड़ोसन देख रही खड़ा खड़ा देख लियो, देखा देखी कर दिया वो हाथ खड़ा। सबने मुक्ति की जरूरत है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अगर आपका ये जिज्ञासा भाव भी इस बात का समर्थन करता है कि आपकी वास्तव में संतों के वचन में श्रद्धा और जिज्ञासा तो जरूर है। क्यों? भले ही आप मुक्ति का अर्थ समझे हो या भले ना समझे हो, मगर संतों के दिशा निर्देश में, संतों की आज्ञा में तो आपकी भावना समर्पित है। वरना आजकल मुक्ति के नाम से डरते लोग, मुक्ति के नाम से डरते लोग, और डरते वो है जिसने मुक्ति का वास्तविक अर्थ समझा नहीं। क्योंकि मुक्ति के नाम से इसलिए डरते हैं, लोगों के दिल दिमाग में मुक्ति का अर्थ क्या है? मरना। लोगों के दिल दिमाग में मुक्ति का अर्थ क्या? मरना। और बेचारे डरे भी क्यों नहीं? आजकल शमशान घाट के गेट पे भी लिखने लग गए मुक्ति धाम। शमशान घाट के गेट पर भी लिखने लग गए कि ये जगह कौन सी है? मुक्ति धाम। अब जो भी पढ़ता है उनके दिल दिमाग में यही भावना फिट होती है कि मुक्ति धाम ये है, और यहाँ तो मरे बिना आया नहीं जाता। इसका अर्थ मरे बिना मुक्ति नहीं है, तो फिर मरना कौन चाहता है भाई? अरे भाई, 6 महीने से अगर माचे में पड़ा हो, पराधीन हो, उनसे भी जाके पूछो कि भाई तू मरना चाहता है, तो हृदय की भावना तो उसी की भी यही है कि कुछ ना कुछ इलाज बन जाए, और 1-2 साल ये पोता का पड़पोता को शादी ब्याह देख लियो, मारे 17 पीड़ा हाथ हो जावे तो बढ़िया रहे, 1-2 साल और जी लो। यानी मरने की इच्छा कोई नहीं करता, मगर वो भी मुक्ति है। वैसे मुक्तियां 84 लाख मानी है। कितनी? वैसे मुक्तियां 84 लाख मुक्तियां मानी है। वो 84 लाख मुक्तियां जो मानी है, एक शरीर से छूटे तो एक जन्म का तो क्लेश कटा, एक शरीर से छूटे तो एक जीवन का तो क्लेश कटा। ये शरीर की मुक्ति है, हाँ ना? और शरीर की मुक्ति करने के लिए कोई प्रयास या कोई साधन करना नहीं पड़ता। शरीर की मुक्ति तो वैसे भी स्वाभाविक ही होती है। प्रारब्ध का अंत होता तो शरीर छूटता ही है ना। दादू जी महाराज लिखते हैं, पिंड मुक्ति सब कोई करे,
प्राण मुक्ति नहीं कोई। पिंड मुक्ति सब कोई करे और प्राण मुक्ति नहीं कोई। प्राण मुक्ति सतगुरु करे और दादू बिरला जो, दादू बिरला जो। शरीर की मुक्तियां करवाला तो घना है। कोई कोई की कपाल में कुतेरा की शरीर मुक्ति होई हो एक ना हो। अरे भाई कोई लड़ाई झगड़ा में कोई को कुतेरो कपाल में पड़ जाए तो मुक्ति हो एक ना हो। उनके लिए तो वही अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य है, वही तत्व मसीह एक बछेड़ में हो मुक्ति। अरे कोई गाड़ी में चाल तो थोड़ो सतुनु बिगड़ियो कहीं के खायो बछेड़ और होवे न होवे मुक्ति। थोड़ी घर में खटपट हुई, कोई पत्नी हो या पति हो, घर धरानियारी अणबण में लगा गेट छतका फंका के लटकता ही दिखे होवे न होवे मुक्ति। भाई ये मुक्तियां के लिए तो ना सत्संग करनी पड़े और ना भक्ति करनी पड़े और ना कोई ज्ञान प्राप्त करनी पड़े। या तो यहाँ नहीं हो जाए या फिर प्रारब्ध के अंत से अपने आप हो जाती है ये मुक्ति। तो प्राण मुक्ति सब कोई करे, पिंड मुक्ति सब कोई करे, प्राण मुक्ति नहीं कोई। प्राण का अर्थ सूक्ष्म शरीर। ये स्थूल शरीर तो अपने आप छूटता है, छोड़ना नहीं पड़ता। इनका समय संयोग वियोग निश्चित है, मगर जब तक आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान ना हो जाए, जब तक दो शरीर जीव के साथ में बना रहता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, दोनों शरीर जीव के साथ में बना रहता। ये चाहे जीव मृत्यु लोक में हो, चाहे देवता बन के स्वर्ग लोक चला जाए, चाहे घोड़े गधे कुत्ते बिल्ली गाय भैंस भेड़ बकरा बकरी कीड़े मकोड़े कोई भी जन्म को प्राप्त हो, मगर जीव के साथ में ये दो शरीर बने ही रहते हैं। दादू जी महाराज कह रहे हैं कि दोनों शरीरों से मुक्ति करा दे, दोनों शरीरों से मुक्ति करा दे। स्थूल से नहीं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से दोनों से मुक्ति करा दे दादू बिरला जो। कहे ये दोनों शरीरारी मुक्ति करावा वाला दादू जी महाराज कह रिया कि ये धरातल में कोई बिरला ही महापुरुष है। आजकल 12वें के दिन कराते हैं मुक्तियां, वो टोना टोटका करके, शायद इधर करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। 12वें के दिन वो पहले करवाता ना, कहीं कहता भी ना माइली, हाँ माइली माइलो कहीं कहे जो टोट को करता मुक्तियां रो, वो मरबा वाला रो भूतलो बनाता, बिन दूध पिलाता, बिन पेड़ियां चढ़ाता स्वर्ग की। भले जिंदो तो बिचारो एक टापरी में मर गयो, मगर मरियाऊ तो पेड़ियां चढ़ाता हूं। अरे जिंदा ने भी चाहे प्रेम सु चाय को खप न पिलायो हो, मगर मरिया सु भी न दूध जरूर पिलाता, मुक्तियां करता भी रही। हाँ, ये टोटका है। दादू जी महाराज करे दोनों शरीरों की मुक्ति कर दे, वही हकीकत में सतगुरु है। और मुक्ति का अर्थ है ध्यान देना। कोई चाहे देखा देखी हाथ खड़ा करा किया हो, और चाहे किसी ने धोखे में ना भी किया हो मुक्ति के डर से, मगर मुक्ति के अर्थ को समझ जाओगे तो आपकी सबकी भावना का समर्थन होगा कि हकीकत में हम सब मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति का अर्थ है सदा के लिए सब दुखों से छूट जाना और ऐसी सुख की स्थिति में पहुंच जाना दोबारा कब एक भी दुख लौट कर नहीं आवे। सदा के लिए सब दुखों से छूट जाना, सदा एक जन्म के लिए नहीं, सदा के लिए एक दुख से नहीं, सब दुखों से छूट जाना, ऐसी सुख की परम अखंड स्थिति में पहुंच जाना
कि दुख दोबारा लौट कर आवे ही नहीं। बोलो आपके सबके दिल की ये डिमांड है कि नहीं है? सदा के लिए सुखी होना चाहते हैं कि नहीं चाहते? कोई सदा के लिए सुखी होना चाहते हैं ना? सदा के लिए दुख को मिटाना चाहते हैं ना? तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप सभी मुक्ति चाहते हो, आप सभी मुक्ति चाहते हो। देखो मुक्ति का अनुभव ऋषियों ने कैसे किया, कि मुक्ति का सुख कैसा है, ये चिंतन, ये अन्वेषण, ये अनुसंधान ऋषियों को उपजा कैसे, अनुभव कैसे किया। आप ही बताना, भागनो अच्छो है कि चालनो अच्छो है? ज्यादा आराम कहीं में है? भागवा में सुख है कि चालवा में? भागवा के बजाय चालनो अच्छो है। चालबो छोको बैठबो छोको। ज्यादा आराम कहीं में? चालवा के बजाय बैठवा में। आमण पर जाओ साथों साथ समझे जो पर जो देखे देख नार मती लाज। तो भागवासु चालबो बढ़िया और चालवासु बैठबो बढ़िया। तो बैठबो बढ़िया कि लेटबो बढ़िया? ज्यादा आराम कहीं में है? लेटबा में। तो लेटबो बढ़िया कि नींद आबो बढ़िया? लेटिया रेवर नींद को ना आवो तो उबा लाग जाओ, आपस में 5 लाख टटोलबा लाग जाओ। तो लेटबा सु नींद आबो बढ़िया है। बोलो नींद का सुख जो है उनके बराबर दुनिया में दूसरा कोई सुख है ही नहीं। आज दिन तक जागने की दवा नहीं बनी है। कोई कहीं मेडिकल पे, कोई डॉक्टर के पास में जागने की दवा बनी क्या? जागने की टेबलेट बनी क्या? और ध्यान देना, जिस दिन जागने का इंजेक्शन या जागने की दवा, गोली, टेबलेट बन गई, उसी दिन से इन संतों की सत्संग की जरूरत खत्म हो जाएगी। इन संतों की और सत्संग की जरूरत खत्म हो जाएगी। कोई सोया है, एक इंजेक्शन लगाया और जग जाएगा, तो हमें क्यों चिल्लाना पड़ेगा? कोई सोता है, एक टेबलेट खिलाई और जग जाएगा, तो संतों को क्यों जगाना पड़ेगा? क्यों लालचंद जी महाराज? नींद की तो टेबलेटें बनी है, नींद की दवा गोलियां बनी है ना। कि किसी को नींद नहीं आ रही हो, टेबलेट देर नींद आ जाती है ना। कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई ज्यादा पीड़ा होती है, कोई दुखी होता है, तो डॉक्टर उसको गोलियां किसकी देता है? नींद की देते हैं ना टेबलेट, कहीं इनको नींद आ जाए। कोई दुखी आदमी हो और उसको थोड़ी सी नींद आ जाए, तो अपन पास में बैठने वाले क्या कहते हैं? अरे ज्यादा हल्ला मत करो, बोलो मत, थोड़ी इसकी आंख लग जावे तो ठीक रहे। क्यों? नींद की प्रगाढ़, जिसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, उनकी ऐसी स्थिति होती है जहां दुख मात्र होता ही नहीं है। नींद की स्थिति में सारे दुखों का अभाव हो जाता है। नींद में ये पता नहीं रहता कि मैं गरीब हूं या अमीर हूं। नींद में ये भी पता नहीं रहता मैं भूखा हूं प्यासा हूं। नींद में ये भी पता नहीं रहता अभी मेरा मंच में सम्मान किया है कि या अनादर हुआ है। अरे चाहे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके कोई नेता चुनाव हार गया और नींद आ गई जबरदस्त, तो वो जीत्योड़ो ही है। नींद में पतो न रहे बिन का हारियोड़ा कौन रहे ना। नींद में ये भी पता नहीं रहता कि मैं फलाने जाति का हूँ, फलाने गोत्र का हूँ, फलाने परिवार का हूँ, फलाने मजहब धर्म का हूँ। मैं दिन में हूँ या रात में हूँ, गांव में हूँ या बाहर हूँ, यहाँ हूँ या वहाँ हूँ। नींद में ये भी पता नहीं रहता कि ये मेरा है या पराया है। नींद में ये भी पता नहीं रहता कोई मेरा मित्र है या दुनिया में कोई दुश्मन है। नींद में कोई प्रपंच होता ही नहीं है। एक महात्मा केवल ओढ़ने का एक कम्बली था और सर्दी की रात्रि थी।
जब दिन उदय हुआ, सवेरा हुआ, एक राजा घूमने के लिए निकला और महात्मा एक बड़ के छाया में बैठे थे। जब राजा ने उस महात्मा को देखकर सोची और कि इतनी कड़ाका की सर्दी, आपने इतना ऊनी वस्त्र है, इतना बड़ा महल में रहवा तो ही आप इतना सर्दियों परेशान रहा, ये महात्मा की रात क्या निकली हो। चालर महात्मा ने पूछ लिया, राजा जार महात्मा के प्रणाम कर क्यों गुरुदेव, इतनी जबरदस्त सर्दी पड़ रही है, आपको देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, आपके पास में केवल एक कम्बल है ओढ़ने का, आप तो मुझे ये बताओ आपकी रात कैसी गुजरी है, आपकी रात कैसी गुजरी है। महात्मा क्या जवाब दे रहे हैं, राजा कुछ रात्रि तो आपके जैसे ही गुजरी है और कुछ रात तो आपसे भी अच्छी गुजरी है। राजा क्या कह रहे हैं, कुछ रात्रि तो है, महात्मा क्या कह रहे हैं राजा से कि कुछ रात तो आपके जैसी गुजरी है और कुछ रात्रि तो आपसे भी अच्छी गुजरी है। जब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ रहे कि इनके पास में कोई नौकर चाकर नहीं, कोई मेल नहीं, कोई ऊनी वस्त्र नहीं है, कोई घर कुटिया नहीं है, कम्बल है, और ये कह रहे हैं कि थोड़ी रात्रि तो आपके जैसी गुजरी और थोड़ी रात्रि तो आपसे भी अच्छी गुजरी है। तो पहले ये बताओ गुरुदेव, जो रात मेरी जैसी गुजरी वो रात कौन सी थी। जब महात्मा कह रहे राजा, जब तक प्राणी जागता रहता है ना, जब तक उनके दिल दिमाग में ये रहता है कि मैं राजा हूं या नौकर हूं, गरीब हूं या अमीर हूं, दुखी हूं या सुखी हूं, या हूं या वहां हूं, ये अपना ये पराया है, मित्र ये दुश्मन है, ये कब तक रहता दिमाग में, जब जागृत अवस्था रहती, जागते जब। और जब गाड़ी नींद आ जाती है तब राजा आपको भी ये पता नहीं होता कि मैं राजा हूं, और गाड़ी नींद आती तब मुझे भी ये पता नहीं रहता कि मैं महात्मा हूं। उसी स्थिति में ना कोई राजा है और ना कोई महात्मा है, ना कोई सेठ है ना कोई नौकर है, उसी स्थिति में सब बराबर है, उन स्थिति में सब बराबर है। तो बोल राजा, वो नींद वाली रात तेरी और मेरी एक जैसी गुजरी है कि नहीं गुजरी है। राजा ने कहा गुरुदेव बात सही है, वो रात्रि तो आपकी और मेरी एक जैसी गुजरी है। तो फिर वो बताओ गुरुदेव, बाकी की रात्रि मेरे से भी अच्छी कैसे गुजरी। आपके पास में कोई मेल नहीं, कोई कुटिया नहीं, कोई नौकर चाकर नहीं, कोई सुविधा नहीं। जब महात्मा कह रहे राजा, जब तू जागता रहता है तब तक तेरे दिमाग में ये रहता है इतना नुकसान हुआ, इतना मुनाफा हुआ, ये वो राजा मेरे से जबरदस्त है, उनकी सेना इतनी जोरदार है, न जाने कब चढ़ाई कर दे और मेरा राज छीन जाए, है मेरी जागीरी छूट जाए, मेरा वो परिवार है वो मरा है वो जिंदा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो मित्र है वो दुश्मन है। जब तक नींद नहीं आती, जब तक तेरी खोपड़ी इसमें चलती ही रहती है और हमें नींद नहीं आती, जब तक हाथ काम मुकुराम है गिरदे साची प्रीत, हमारा मन में केवल परमात्मा की सुमरना चलती रहती है। इसलिए ना किसी का लेना और ना किसी का देना, ना कोई नफा ना कोई नुकसान। बोलो जब तक नींद नहीं आती है वो रात्रि भी आपसे अच्छी गुजरी है कि नहीं गुजरी है। राजा ने नाक रगड़ के कहा गुरुदेव हकीकत में वो रात्रि भी आपकी मेरे से अच्छी गुजरी है। कहने का अर्थ ये है, एक तो नींद का सुख और एक कोमा में चले जावे ना बेहोशी का सुख। नींद का सुख और बेहोशी का सुख है, चाहे दोनों पांव ही कट जाए, मगर जब बेहोश की स्थिति में रहता ना तब उसको पांव कटने का दर्द भी नहीं होता है। नींद की स्थिति, बेहोशी की स्थिति और समाधि की स्थिति,
ये तीनों ही स्थिति का सुख एक जैसा ही होता है, मगर साधन अलग अलग है। नींद की स्थिति प्राकृतिक जन्य है और बेहोशी की स्थिति दुर्घटना जन्य है और समाधि की स्थिति साधना जन्य है। दोनों के साधन अलग अलग है। मगर एक बात बताओ, नींद से आज दिन तक कोई पछताया नहीं है ना? नींद से कोई पछताया नहीं। जो नींद में सुख की स्थिति रहती है, बोलो वैसी स्थिति सदा के लिए रह जाए, ऐसी नींद आवे, कभी वो नींद उड़ेगी नहीं, तो बोलो कभी दुख लौट कर आएगा क्या? आएगा दुख लौट कर? वो उसी का नाम मुक्ति है, उसी स्थिति का नाम मुक्ति है। और वो मुक्ति मिलेगी किनसे? मुक्ति कहीं से मिलेगी? अपना ब्याह सगाऊं कि भाई बंदा हूं, रिश्तेदारों, वो मुक्ति कहीं से मिलेगी? गुरुदेव से, वरन औरों से ये मिलने वाली नहीं है। क्योंकि मुक्ति का साधन ज्ञान है। इसलिए वेद उपनिषद कहती है, तमेव विदित्वा मृत्यु मेति नाने पंथा विदिते अन्याय। अरे ज्ञान के सिवा जीव के मोक्ष का दूसरा कोई साधन है ही नहीं। ज्ञान विमोक्षाय न च कर्म साधनम। अरे ज्ञान के बिना जीव के कल्याण का दूसरा कोई साधन है ही नहीं। रीते ज्ञानान मुक्ति। अरे ज्ञान के बिना जीव का वास्तव में भला है ही नहीं। गुरु के बिना मुक्ति कैसे नहीं है? आप सोचते हम रामदेवरा जा रहे हैं, हम द्वारका जा रहे हैं, हम हरिद्वार जा रहे हैं, हम पुष्कर आ रहे हैं, हम फलाने तीर्थों में जा रहे हैं, उन देवताओं को पूज रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, कथाएं सुन रहे हैं, फिर इनसे सबसे हमारी मुक्ति नहीं होगी क्या? एक पंडित जी कथा कर रिया और कथा कर रिया, जिनके सामने एक सेठ ने पिंजरा में सुओ पाल रखियो है और पिंजरो खिड़की के सामने रख रखियो है। पंडित जी कथा में बोल रिया, कहीं राम भजे तो बंधन छूटे। पंडित जी कहीं कह रिया, बोलो राम भजे तो बंधन छूटे। या बात सुओ सुन तो पिंजरा में, अरे बोल जा तो ऐसे मत कहो रे पंडित झूठे। पंडित जी तो कहता राम भजे तो बंधन छूटे, और सुओ कहीं कहे तो ऐसे मत कहो रे पंडित झूठे। पंडित ने सोची रे मारो बेटो गड़बड़ करे कथा में। अरे कोई सुने ला तो सुनवा वाला बैग जाला, भड़क जाला, अरे आपकी कथा सुनवा बोई बंद हो जाला, रुक जाला। पंडित जी गुरु जी ने जार क्यों अंदाता, जी जगह मैं कथा करूं वहां पर एक पिंजरा में सेठ ने सुओ पाल रखियो है। मैं तो कहूं कि राम भजे तो बंधन छूटे, और सुओ बोले ऐसे मत कहो रे पंडित झूठे। गुरुजी कह रिया खाल मने साथ में लेर चाल जी, कथा करवा जाओ। ध्यान देना, पंडितों के ज्ञान में और संतों के ज्ञान में रात और दिन का अंतर होता है। दूसरे दिन महात्मा गए साथ में, पंडित जी कथा करी, कथा में बोल दिया राम भजे तो बोलो बंधन छूटे। अरे सुओ कहीं बोलियो ऐसे मत कहो रे पंडित झूठे। जब महात्मा सुआ ने जार क्यों रे बेटी रा बाप तू उल्टो क्यों बोले रे, राम राम सु बंधन न छूटे। जब सुओ कह रियो कतई न छूटे गुरुदेव, के क्यों रे? के गुरुदेव जब मैं राम राम की भाषा न जानियो छो, बाग बगीचा में स्वतंत्र आजाद घूमतो, तरह तरह का फल फूल खातो, मौज में आनंद में रहतो। उन्हीं बगीचा के पास में एक महात्मा की कुटिया थी, और मैं भी उन महात्मा की कुटिया में आन बैठतो। वो महात्मा रात दिन राम राम करता, उनकी देखा देख मैं भी राम राम की भाषा सीख गयो। एक दिन ये सेठ महात्मा के दर्शन करने को गया, अरे मने राम राम बोल तो देखियो। सेठ के मन में जच गई कि यान को सुओ अगर आ पड़े, मकान के दरवाजे होवे पिंजरो, तो आया गया क्यों राम राम करे। और अपना घर की कितनी शोभा होवे, तरकीब शू मने पकड़ लियो।
और पिंजरा में बंद कर दियो। अब वह बागा की सेल की आनंद की मस्ती गई, वो गजब का फल फूल गया। जो पिंजरा में डाले वाने खाणू पीणू पड़े और दूसरा के सहारे जीणू पड़े। आप ही बताओ गुरुदेव, अगर यह राम राम की भाषा न सीख तो ये सेठ मन कभी भी पकड़ तो को नर पिंजरा में बंद न कर तो, और पिंजरा में बंद न कर तो मैं पराधीन न हो। तो कह दियो जी स्वामी जी सुलझियो उलझियो मैं ई भाषा शू सुलझियो उलझियो। महात्मा कह रही अरे बात तो सही है, पर एक बात बता, सेठ जी शाम का आवे तो थारे हो संभालो जरूर करे ना दाना पानी के करे। वहां दूर से आता देख दोनों आंखें ने बंद कर जे और फाकड़ा भी मती लाजे, एकदम लेटर पगाना ऊंचा कर पड़ जाजे, एकदम सुन हो जानो है, पूरी एक्टिंग नाटक मरबा को करनो है। सेठ ना आता दे क्या सो पिंजरा में आंखियां बंद कर और पगाने ऊंचा कर फाकड़ा ने फैला, एकदम लेट गयो। सेठ विचार करियो का आज तो सुबह की भी भूख सरक गई तो मरी गयो तो भरो फिका और पिंजरा सू जो ही पिंजरा के बारे फेंक्यो और वो सुओ पाचो उड़र बागा में जा रियो है और जातो जातो सुओ कहीं कह रियो है राम भजे तो बंधन छूटे। ऐसे मत कहो रे पंडित झूठे, ऐसे कहो कि ये गुरु मिले जाका बंधन छूटे। ऐसे कहो कि गुरु मिले जाका बंधन छूटे। अगर ये महात्मा नहीं आते और मुझे मरवा की एक्टिंग नहीं सिखाते तो ये सेठ कभी पिंजरे से मुझे मुक्त नहीं करता। दादू ये तन पिंजरा और मन माई सुआ, एक नाम अल्लाह का और पढ़ हाफिज हुआ। हाफिज के पूरी कुरान पढ़वा वाला है, कुरान कंठस्थ हो भी न कहे कोई एक अल्लाह अल्लाह कह रही पैगंबर बन जा मौलाना हो जा है तो भाई एक अल्लाह पढ़वा सू तो पूरी कुरान कंठस्थ हो वाली नहीं है। इसलिए केवल ये साधन है, ऐसा नहीं माने कि राम राम करने से सुमरना साधना करने से कुछ नहीं होता है। होता है अंत्यकरण में मुख्य रूप से 3 दोष होते हैं। कौन से? पहला दोष कौन सा? मल। क्यों बंसी जी? पहला दोष मल और दूसरा दोष विक्षेप। मल कहते हैं अंत्यकरण की मलिनता को, गंदापन को, और विक्षेप कहते हैं मन चित्त वृत्ति को भटकने को, चंचल होने को, एक जगह स्थिर नहीं होने को। और तीसरा दोष होता है आवरण। ध्यान देना, मल दोष को मिटाने के लिए साधन क्या है? मल दोष को मिटाने के लिए साधन कर्म। जैसे कीचड़ पैदा भी पानी से ही होता है और वापिस धोया भी पानी से जाता है। कर्म जल की तरह है, तो पाप पैदा भी कर्म से होता है और पाप का सफाया भी कर्म से होता है। अरे अशुभ कर्मों से, अशुभ कर्म से पाप रूपी कीचड़ पैदा होता है, तो निष्काम शुभ कर्म के पवित्र जल से ये पाप को धोया जाता है। तो पहला दोष मिट गया कर्म से, और मन शुद्ध तो हो गया मगर चंचल तो है। मन की चंचलता मिटाने के लिए मन को कोई न कोई साधन पकड़ाना जरूर पड़ेगा। कर्म रिपु बनपाद नाम है बड़ा कुठारा, साकी भरे सुखदेव संत सब करे पुकारा। मन वश करनो उपाय नाम बिन दूजा नाई, उपजे नाई विकार नाम आवे मन माई। बाहिर के साधन किया उपजे बहुत उपाद, राम चरण मन वश करे तो एक राम नाम को साध। ये मन की साधना है। इसलिए मलचर काटे मेल नाम यूं मन को धोवे, बहु बंजारे अनल नाम ऐसे क्रम खोवे। उदय होई आदित्य रहे न तम होवे नासा, कर्म भरम मिट जाए तब नाम करे प्रकाशा। वेद संत सब ही कहे सुमरन से सुख होई, राम चरण सतगुरु शब्द में राखूं हृदय पोई। बोलो सतगुरुदेव भगवान की।
इसलिए गुरु शब्द की साधना से मन की चंचलता खत्म होती है, चित्तवृत्ति एकाग्र होती है और चित्त की 5 अवस्था होती है। क्यों लाल जी महाराज? चित्त की मूड क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। निरुद्ध करना नहीं पड़ता, निरुद्ध अपने आप स्वाभाविक होती है। 3 चित्त की अवस्था में वो सत्संग सुनने का अधिकारी माना नहीं जाता, आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं होता है। मूड क्षिप्त विक्षिप्त अवस्था में जैसे हिलती हुई सुई में कभी धागा नहीं पिरोया जाता, ऐसे हिलती हुई भटकती हुई चित्तवृत्ति में ये सत्संग में महापुरुषों का शब्द रूपी धागा कभी नहीं पिरोया जाता। कभी मन बातें करने में लग रहा है, कभी मन चाय की चुस्की में लग रहा है, कभी मन जर्दे विमल गुटके बीड़ियों सिगरेटों में लग रहा है, कभी मन इधर उधर देखने में लग रहा है। तो ये मन हिल रहा है ना, हिलते हुए दर्पण में कभी चेहरा नहीं देखा जाता, बहती हुई नदी में कभी अपनी छाया नहीं देखी जाती। ऐसे भटकती हुई चित्तवृत्ति में मनवृत्ति में कभी सत्संग नहीं प्रवेश करता है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलो राम जी महाराज की जय हो, जय हो। इसलिए एकाग्र स्थिति में वो सत्संग सुनने का अधिकारी होता है और एकाग्र स्थिति बनती है नाम सुमरना से। नाम सुमरना का बस यही प्रयोजन है। तीसरे दोष आवरण को मिटाने के लिए, आवरण अंधेरे के जैसे होता है, जैसे घर में अंधेरा होता ना तो उन्हें मिटावा तो कहीं करा। बालाजी के स्वामी बोला, बोलो जोर से बोले जाओ सर। के रामदेवरा पैदल यात्रा बोला, पंडित जी ने पुलार फाट पूजा करावा के टोनो टोट को करावा। अगर अंधेरे को भगाना तो एक ही साधन है, उजाला लाना ही पड़ेगा। तमसोर माँ ज्योतिर्गमय। अरे